हेलो गाइज, आज हम आपको बताएंगे कि टॉप 7 तरीके जिससे आप इंट्राडे में स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं। उसमें आप बाइंग सेलिंग का पोजीशन कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम जो तरीका है, सबसे पहले जैसे कि हम धन ऐप में हम ट्रेडिंग करते हैं तो धन ऐप से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धन एप्लीकेशन से हम कैसे इंट्राडे में स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहला देखिए यहाँ पर देखिए थ्री लाइन क्लिक है। थ्री लाइन पर यहाँ इंडेक्सेस डिटेल लिखा हुआ है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे इंडेक्स है, जितना भी इंडेक्स है जिसमें आप ट्रेड करते हैं तो उसमें उसके इंडेक्स में अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट उसके स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके यहाँ जितना, जैसे कि मेरा बैंक निफ्टी हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर हमको स्टॉक में हमको ट्रेडिंग करना है तो बैंक निफ्टी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद जितना भी बैंक निफ्टी के अंदर जितना भी स्टॉक है सारे स्टॉक का यहाँ पे नाम लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको ट्रेड कैसे करना है, इसमें फाइंड कैसे करना है, किस स्टॉक को हमको ट्रेड करना है। सबसे पहले देखिए आप अगर आपका इंडेक्स अगर बुलिश है, ठीक है, तो हम इसमें से बुलिश जितना भी स्टॉक है सारे स्टॉक को हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम जाकर वहाँ पर बाइंग के साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बाइंग के साइड किस में हमको ट्रेड मिल रहा है तो उसमें हम सिर्फ बाइंग के साइड ही ट्रेड करेंगे, सेलिंग के साइड ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि आपका इंडेक्स जो है, इंडेक्स आपका यहाँ बाइंग में जा रहा है तो आपको हर एक स्टॉक में जो इंडेक्स के बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो उसमें बाइंग के साइड ही हमको ट्रेड लेना है, जिससे आपका प्रॉफिट होने के चांस 80% तक होगा। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो उसमें आपको लॉस होने का चांस 50% to 60% तक होता है। ठीक है, तो जब भी मेरा इंडेक्स अगर बुलिश है तो हमको बुलिश स्टॉक को ही फाइंड करना है। अगर हमारा इंडेक्स अगर सेलिंग में जा रहा है तो हमको सेलिंग में जितना भी स्टॉक जाएगा तो हमको सेलिंग में स्टॉक वाले ही स्टॉक को चूज करके उसमें हमको ट्रेड करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट तरीका। ठीक है, तो अब हम आपको सेकंड तरीका बताते हैं। अगर उसमें उससे भी आपको नहीं हो रहा, ट्रेडिंग व्यू जो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसमें भी एक आता है, उसमें हिट ट्रेडिंग व्यू में जाइएगा ना तो उसमें हीट मैप लिखिएगा। ठीक है, तो उस हीट मैप को जैसे ही लिखिएगा ना तो वैसे ही जितना भी स्टॉक होगा तो सारे स्टॉक का इसमें नाम आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे खोल के रखे हैं, जिसमें कि आप इंट्राडे में बाइंग एंड सेलिंग के साइड पोजीशन बना सकते हैं। कौन सा स्टॉक बुलिश है, कौन सा स्टॉक बेरिश है, सारा स्टॉक का यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सेक्टर पर आप क्लिक कीजिएगा, सेक्टर वाला ऑप्शन में भी आ जाएगा सेक्टरियल वाइज आप किस स्टॉक में आप बाइंग करना चाहते थे, किस स्टॉक में आप सेलिंग करना चाहते। ये जो है अभी यूएसए का जितना भी स्टॉक है सारा स्टॉक इसमें खुला हुआ है। ठीक है, तो आप अपना इंडिया का भी स्टॉक यहाँ पे से देख सकते हैं। जैसे कि हमको निफ्टी 50 वाला स्टॉक को हमको फाइंड करना है, कौन सा स्टॉक बुलिश है, कौन सा स्टॉक बेरिश है, जिसमें हमको बैंक के साइड पोजीशन बना है। जिसमें कि देखिए यहाँ HDFC बुलिश है, उसके बाद ICICI बैंक है, SBI बैंक है। जितना भी यहाँ पे बुलिश स्टॉक दिखा रहा है तो इसमें हमको बैंक के साइड ही ट्रेड लेना है। ठीक है, जितना भी आपको सेलिंग में दिखा रहा है तो हमको इस सब स्टॉक में हमको सेलिंग के साइड ही ट्रेड लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हमको कैसे इंट्राडे में स्टॉक को फाइंड करना है। जब भी अगर सेक्टरियल वाइज अगर आप स्टॉक को एनालिसिस करके उसमें अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर हुआ। ठीक है, फाइनेंशियल स्टॉक अगर बुलिश है तो हमको जितना भी फाइनेंस सेक्टर में हमको स्टॉक में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें अगर बाइंग के साइड हमको ट्रेड बनेगा तो हर एक स्टॉक में हमको बाइंग के साइड ही ट्रेड लेना है। अगर सेक्टर आपका बेरिश चल रहा है तो हमको हर एक जो स्टॉक होगा तो हमको सेलिंग के साइड ही ट्रेड लेंगे। क्योंकि सेक्टर जो होता है एक स्टॉक से वजह से मूव नहीं करता, उसमें जितना भी हाई वेटेज स्टॉक होता है उसके वजह से सेक्टर मूव करता है। सो इसी वजह से जब भी आपका सेक्टर अगर बुलिश चल रहा है तो हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि उसमें बुलिश जो स्टॉक होगा जो बाइंग के साथ हमको इंटीग्रेट करेगा तो हमको बाइंग के साइड ही उसमें ट्रेड लेना है, जिससे कि आपका प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेकंड तरीका। थर्ड तरीका अगर इससे भी नहीं होता है तो जैसे कि हम धन एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हम चार्ट पे डायरेक्टली हम बता दिए। उसके बाद इसमें से एक आता है स्कैन एक्स का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, गूगल पे जैसे आप सर्च कीजिएगा तो स्कैन एक्स, ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो उसमें भी आप जाके लॉगिन करके वहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं कि हमको अगर बाइंग करना है या सेलिंग करना है, जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आपको बाइंग सेलिंग करना है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि हमको बुलिश स्टॉक में अगर हमको बाइंग करना है तो हम बुलिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जितना भी स्टॉक में बुलिश के साइड सिग्नल देगा तो हम सारे स्टॉक में बाइंग करेंगे। उसके बाद हमको अगर बेरिश के साइड हमको ट्रेड लेना है तो हमको बेरिश साइड ही हमको स्टॉक पर क्लिक करेंगे। जितना भी बेरिश होगा तो सारा स्टॉक हमको बेरिश साइड ही मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे विश्व हम किए कि उसका डे लो पर कौन सा ट्रेड कर रहा है, उसका वीकली लो पर कौन सा ट्रेड कर रहा है, इससे आप क्या बोलते हैं, आप जो ट्रेडिंग स्विंग जो ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी आप स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं। हाँ, आज हम किसी स्टॉक में हमको सेलिंग के साइड पोजीशन बनाना, लॉन्ग टर्म पर हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उसके वजह से यहाँ पर भी आप फाइंड कर सकते हैं। हमको सेलिंग के साइड बनाना है तो उसके लिए स्टॉक को हम कैसे फाइंड करें। उसके बाद नियरिंग जो हाई लगा रहा है उसको फाइंड कर सकते हैं, नियरिंग जो लो लगा रहा है उसको फाइंड कर सकते हैं। कौन सा स्टॉक बुलिश है जिसमें राइजिंग हो रहा है, किसमें फॉल हो रहा है, उसका वॉल्यूम के बेसिस पे भी आप इसमें स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ था, आप उसके
जरिए से भी आप उसमें जाके एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका थर्ड तरीका। उसके बाद फोर्थ तरीका देखिए यहाँ पे, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो NSE का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो उस जैसे ही आपने क्रोम पे NSE के वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा इंडेक्स मूवर। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इंडेक्स मूवर, आप इंडेक्स मूवर आप सर्च कीजिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक आज बुलिश है, कौन सा स्टॉक आज बियरिश है, जिससे आपको आसानी होगा कहाँ हमको कौन से स्टॉक में हमको बाइंग करना है, कौन से स्टॉक में हमको सेलिंग करना है, जिससे हमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आप सेक्टोरियल वाइज एनालिसिस करना चाहते हैं तो इस ब्लू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे हम क्लिक किए देखिए मेरा कौन सा सेक्टर आज बुलिश है, तो हमको उस सेक्टर के हिसाब से अगर हमको उस स्टॉक में हमको ट्रेड करना है तो हम उसमें आप बैंक के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा देखिए फाइनेंशियल सर्विस जो स्टॉक है जिसमें कि 0.53% जो बुलिश है, तो इस स्टॉक में अगर हम जब भी ट्रेड करेंगे जिसमें हमको सिर्फ ओनली बैंक के साइड ही ट्रेड करना है, क्योंकि ये सेक्टर जो है सेक्टर बुलिश है, तो इसी वजह से हमको इस सेक्टर के हिसाब से जितना भी इसके अंदर स्टॉक होगा तो हर एक स्टॉक हमको बैंक के साइड ही ट्रेड लेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आपको, अगर आप कोई भी सेंसिबल यूज करते हैं, सेंसिबल पर भी एक आता है स्कैनर का ऑप्शन। ठीक है, एनालाइज के ऑप्शन पर आप जाइएगा जैसे ही तो वहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन आएगा ये वाला, तो स्कैनर का ऑप्शन से भी आप फाइंड कर सकते हैं। उसका टेक्निकल सिग्नल के वजह से भी आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। हाँ, टेक्निकल कौन सा स्टॉक में आज आवर्ली टाइम फ्रेम पर या डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं, मंथली टाइम पर भी देख सकते हैं कौन सा स्टॉक में बुलिश के साथ इंडिकेशन दे रहा है, कौन सा स्टॉक जो होता है सेलिंग के साइड इंडिकेशन दे रहा है। इसके वजह से देखिए हम अभी जो है हम आवर्ली टाइम फ्रेम पर हम खोले हुए हैं कि आवर टाइम फ्रेम पर कौन सा स्टॉक में कैसा हमको स्ट्रक्चर मिल रहा है, सेलिंग का पोजीशन दे रहा है कि आपको बैंक का, जैसे कि हमको सेलिंग का दे रहा था इन तीनों स्टॉक में जो है, इन तीनों के स्टॉक में हमको सेलिंग के साइड पोजीशन मिल रहा है। उसके बाद देखिए ये सब जो स्टॉक है, ये सब स्टॉक में यहाँ पे मूविंग एवरेज पर ट्रेड करता है। जो सब मूविंग एवरेज इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे सिग्नल है आवर्ली टाइम पर यहाँ मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पे बाइंग के साइड इंडिकेशन दे रहा था, आप बाइंग के साइड आप ट्रेड बना सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए इस सब स्टॉक में देखिए यहाँ बुलिश के साइड यहाँ पे ट्रेड बना है, जिसमें कौन सा कैंडल बना है, कैंडल का भी नाम दिया हुआ है यहाँ देखिए बुलिश मारुबुजी कैंडल बना है, जो कि परफेक्ट बुलिश कैंडल होता है। उसके वजह से एक और बाइंग कैंडल आने की एक्सप्रेशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें भी आप बाइंग के साइड इसमें ट्रेड ले सकते हैं। हर एक कैंडल का इसमें नाम भी दिया हुआ है, आप इसके तरीके से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि इंट्राडे स्टॉकों को कैसे हम फाइंड करेंगे जिसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक हो गया, ये होगा तरीका। उसके बाद अगर वहाँ से भी आपको नहीं होता है तो अपने क्रोम पर आप सर्च कीजिएगा investing.com, जैसे कि हम सर्च किए हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप जैसे ही उस पर सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो सर्च करने के बाद वहाँ पे टूल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक स्कैनर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे कि हम स्कैनर वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक किए। ठीक है, तो स्कैनर वाले ऑप्शन पर सबसे नीचे यहाँ आप सरकाइएगा तो उसको यहाँ टेक्निकल के बेसिस पर, जैसे कौन सा स्टॉक में जब भी जो है बाइंग का साइड पोजीशन बनना है, कौन सा आपके सेलिंग के साइड पोजीशन बनना है, तो उस वाले स्टॉक को भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए कौन से स्टॉक में यहाँ पे सेलिंग के साइड पोजीशन बनना 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कौन सा स्टॉक में यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रहा है, किसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रहा है, सारे स्टॉक का यहाँ पे नाम मिल जाएगा, जिससे कि आपको आसानी होगा, हर एक स्टॉक आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे वेबसाइट जो होता है, ये सब वेबसाइट आपको ऑलरेडी पहले से ही फाइंड करके दे देता है कहाँ ये सब स्टॉक है, इस सब स्टॉक में ये कैंडल बन रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है, बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है, उस सेलिंग का इंडिकेशन दे रहा है। आप इसमें जाकर अपना एनालिसिस के हिसाब से उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज़्यादा जो स्टॉक को फाइंड करते हैं, कौन से स्टॉक में बाइंग करें, कौन सा स्टॉक में सेलिंग करें, तो सब का झंझट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सब जो वेबसाइट है वो आपको ऑलरेडी धुन को पहले से ही दे सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया तरीका। उसके बाद अगर आप जितने भी पर्सन अगर ग्रो ऐप को यूज करते हैं, ग्रो ऐप में भी जो होता है उसमें भी ऑप्शन रहता है। अगर आप उसमें भी अगर बाइंग या सेलिंग के हिसाब से आप ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि हम आज जो है बुलिश के साइड यहाँ ट्रेड करेंगे, तो उसमें जाइएगा, जैसे नीचे सरकाइएगा तो यहाँ पे आएगा टॉप गेनर। उसके बाद अगर आप सेलिंग के साइड ट्रेड लीजिएगा तो यहाँ टॉप लूजर का ऑप्शन आएगा। जिस अगर आप बाइंग के साइड ट्रेड लेना चाहते हैं, टॉप गेनर में जितना भी स्टॉक होगा तो हर एक स्टॉक में आप जाके वहाँ बाइंग के साइड आप पोजीशन बना सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा होगा। अगर आप चाहते हैं हम सेलिंग के साइड ट्रेड लेंगे तो जितना भी यहाँ पे टॉप लूजर है, ठीक है, हर एक आप स्टॉक में जाके सेलिंग के साइड पोजीशन बनाइएगा, उसमें भी आपका प्रॉफिट हो जाने का चांस अधिक है। उसके बाद यहाँ पे लार्ज कैप ही स्टॉक है, उसके बाद मिड कैप वाला स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं, मिड कैप वाला ही स्टॉक में होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या स्मॉल कैप वाले स्टॉक में आप जो अगर ट्रेड करना चाहते हैं, स्मॉल वाला कैप भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आपको हम तो रिकमेंडेड यही करेंगे कि आप लार्ज कैप वाले स्टॉक में आप उसमें ट्रेड कीजिए, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी होता है। अगर आप डेबिट में कीजिएगा तो उसमें
जो मार्केट प्राइस जो आप बाइंग एंड सेलिंग कीजिएगा तो एग्जिट जो होगा आपका बहुत फास्ट होगा, क्योंकि उस स्टॉक में लार्ज कैप स्टॉक होता है उसमें जो होता है बहुत सारे ट्रेडर उसमें ट्रेड करते रहते हैं, जिसके वजह से आपको एग्जिट करने में कोई परेशानी नहीं होगा। आप जब भी ट्रेड कीजिएगा तो स्टॉक में तो आप लार्ज कैप ही स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिएगा, जिससे आपको पोजीशन को एग्जिट करने में कोई परेशानी नहीं हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इंट्राडे में स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं। हमको अगर ओवरऑल बुलिश वाले स्टॉक में हमको बाय करना है तो हमको बाइंग करेंगे, और अगर ओवरऑल हम चाहते हैं नहीं हमको टेक्निकल के बेसिस हमको एंट्री करना है तो उसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।